पैडिंगटन इन पैरो मूवी की शुरुआत होती है एक छोटे से भालू पैडिंगटन से। वो एक ऑरेंज तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वो डाल पर चढ़ता है उसका वेट ज्यादा होता है, इसलिए वो डाल टूट जाती है और वो सीधा नदी में गिर जाता है। पानी में बहते बहते पैडिंगटन काफी दूर चला जाता है। अब पैडिंगटन को एक बड़ी भालू बचाती है, जिसे पैडिंगटन आंट ल्यूसी बोलता है। आंट ल्यूसी उसे प्यार से पालती है, उसकी परवरिश करती है और एक दिन ल्यूसी कहती है, मुझे नहीं पता तुम कहाँ से आए हो, पर अब तुम्हें यहीं रहना चाहिए और अगर कभी जंगल में खो जाओ तो जोर से गुर्रा देना और फिर मैं भी आवाज सुन के गुर्राऊंगी, इससे तुम कभी भी जंगल में फिर से नहीं खोगे। अब कहानी थोड़े टाइम आगे जाती है और दिखाया जाता है कि पैडिंगटन अब बड़ा हो गया है। उसे एक फैमिली अडॉप्ट कर लेती है और वो लंदन में रहता है और वो फैमिली के साथ रहता है। फैमिली में 4 लोग हैं, जूडी और जोनाथन और उनकी माँ मिसेस ब्राउन और उनके पापा हेनरी। ये सब एक ही घर में रहते हैं लेकिन काफ़ी बिजी रहते हैं, एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। अब हमें दिखाया जाता है कि पैडिंगटन रेगुलरली अपनी आंट ल्यूसी को लेटर्स भेजता रहता है, लेकिन कभी भी आंट ल्यूसी का रिप्लाई नहीं आता। फिर एक दिन पैडिंगटन के पास एक लेटर आता है जो कि एक नन ने भेजा होता है। उस लेटर में लिखा होता है कि आंट ल्यूसी अब उनके यहाँ रहती हैं, पर काफ़ी टाइम से वो अकेली हैं, ना किसी से बात करती हैं ना ही बाहर जाती हैं। ये सुन के पैडिंगटन परेशान हो जाता है। फिर ब्राउन फैमिली एक साथ बैठती है और डिसाइड करती है कि क्या हमें पेरू जाना चाहिए जहाँ आंट ल्यूसी हैं। हेनरी पहले मना कर देता है क्योंकि ट्रिप एक्सपेंसिव होती है, लेकिन मिसेस ब्राउन उसे समझा लेती है। वो कहती हैं कि हम वैसे भी इतने बिजी रहते हैं, पर ये ट्रिप एक मौका है सबके साथ टाइम बिताने का। सब एग्री हो जाते हैं और अगले दिन प्लेन से पेरू के लिए निकल पड़ते हैं। पेरू पहुंचकर सब बहुत एक्साइटेड होते हैं। पैडिंगटन सबसे पहले आंट ल्यूसी से मिलने जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसके कमरे में जाता है उसे शॉक लगता है क्योंकि आंट ल्यूसी वहां होती ही नहीं। फिर वो ये बात ब्राउन फैमिली को बताता है और सब मिलकर उस नन से मिलते हैं जिसने वो लेटर भेजा था। नन कहती है कि उसे भी नहीं पता कि आंट ल्यूसी कहाँ गई, कल तक तो वो कमरे में थी, आज पता नहीं क्या हुआ। और फिर नन एक बॉक्स देती है जिसमें आंट ल्यूसी का ब्रेसलेट और चश्मा होता है और अब सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंट ल्यूसी गई तो गई कहाँ। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और पैडिंगटन अपनी आंट ल्यूसी के कमरे में जाके उससे कहने लगता है कि वो उसे बहुत मिस करता है। तभी उसे एक छोटा सा पेपर मिलता है जिसमें एक जगह का मार्क होता है। वो समझ जाता है कि आंट ल्यूसी ज़रूर यहीं गई होंगी। सुबह वो सबको बता देता है और कहता है कि हमें भी वहीं जाना चाहिए, पर एक प्रॉब्लम थी। रमी रॉक अमेज़न जंगल के बीच में था और बहुत दूर था। फैमिली नन को मैप दिखाती है और वो नन बोलती है कि शायद आंट ल्यूसी वहीं गई होगी। अब पैडिंगटन उसे अपने साथ ले चलने को कहता है, लेकिन नन मना कर देती है क्योंकि जंगल से उसे डर लगता है। तो ब्राउन फैमिली डिसाइड कर लेती है कि वो लोग अकेले ही जंगल की तरफ निकल पड़ेंगे। फिर नन मिसेस ब्राउन को एक नेकलेस देती है और कहती है कि ये तुम्हारे सफ़र को सेफ रखेगा। फिर ब्राउन फैमिली समुंदर के किनारे जाती है क्योंकि उन्हें बोट की ज़रूरत थी। वहाँ उन्हें गीना और उसके पापा हंटर की बोट मिलती है। हंटर उन्हें बताता है कि वो उन्हें जंगल के अंदर ले जाएगा। अब फैमिली उन्हें रमी रॉक के बारे में बताती है और हंटर पहले मना कर देता है, लेकिन जब पैडिंगटन अपनी आंट ल्यूसी को ढूंढने की बात करता है तो वो फाइनली एग्री कर लेता है और बोट में सबको बिठा के निकल पड़ता है। रमी रॉक पहुंचने के बाद हंटर उन्हें रूम दिलवाता है और कहता है कि अब वो जल्दी वहां पहुंच जाएंगे। अब हंटर अपने ऑफिस में जाता है और एक पेंटिंग से बात करने लगता है। पेंटिंग कहती है कि तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल होना चाहिए क्योंकि रमी रॉक में खजाना है और तुम्हारे पूर्वज भी वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। हंटर उस पेंटिंग को चुप करने को कहकर अपनी प्लानिंग करने लगता है। अब हंटर सबको बताता है कि रमी रॉक में एल्डोरेडो का खजाना है और अगर पैडिंगटन का ब्रेसलेट मिल जाता है तो वो लोग खजाने तक पहुंच सकते हैं। पैडिंगटन को ये बात समझ नहीं आती कि आंटी को खजाने की क्या ज़रूरत थी। हंटर कहता है, मुझे थोड़ी देर के लिए ब्रेसलेट दे दो, मैं थोड़ा रिसर्च कर लेता हूँ। अब पैडिंगटन उसे ब्रेसलेट दे देता है और सब रात को सो जाते हैं, लेकिन हंटर रात भर रिसर्च करता रहता है। अब हंटर की बेटी उससे कहती है कि उसने वादा किया था कि वो सोना ढूंढने नहीं जाएगा क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो अपने पापा को फिर से खो दे। हंटर कहता है कि अगर सोना मिल गया तो बोट चलाने की ज़रूरत नहीं होगी। बेटी बार बार कहने लगती है तो हंटर मान जाता है और कहता है, ठीक है, हम बोट को किनारे ले जाते हैं। अब गीना किनारे पर उतर जाती है, लेकिन हंटर बोट को आगे ले जाता है और गीना जंगल में रह जाती है। सुबह सब लोग उठते हैं, पैडिंगटन भी उठता है। अब यहाँ उसे सब पता चल जाता है कि बोट में हंटर और उसकी बेटी नहीं है और बोट बैलेंस नहीं हो रही है, वो कहीं और जा रही है। पैडिंगटन बोट को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रोक नहीं पाता। तभी बोट चट्टान से टकरा जाती है और बाकी सब लोग पानी में कूद जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए।
और बोट टूट जाती है। अब सब लोग नदी किनारे बैठकर सोच रहे होते हैं कि अब क्या करें। पैरिंगटन बोलता है कि गीना और उसके पापा मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आएंगे। मुझे जंगल की पूरी नॉलेज है, इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए और रमी रॉक की तरफ जाना चाहिए। अब जंगल में चलते चलते रात हो जाती है तो एक जगह सब सोने का डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन पैडिंगटन रुकता नहीं। वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है और जंगल का सर्वे करने लगता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाता है। पानी में तैरते तैरते वो एक अलग जगह पहुंच जाता है जहां उसे एक चट्टान मिलती है। वो वही चट्टान थी जो उसने अपने सपने में देखी थी। तभी हंटर भी वहां आता है और वो बोलता है कि ये जगह रमी रॉक है। पैडिंगटन बोलता है अगर ये रमी रॉक है तो मेरी आंट लूसी कहाँ है। हंटर कहता है शायद उसे अंदर जाने का रास्ता मिल गया हो। तुमने जो ब्रेसलेट दिया था उसका राज मैं समझ चुका हूँ। रमी रॉक का रास्ता सिर्फ एक भालू ही खोल सकता है और वो भालू तुम ही हो। अब पैडिंगटन को कुछ समझ नहीं आता तो वो एक कैक्टस वाले पौधे पर बैठ जाता है और उसे बहुत दर्द होता है तो वो जोर से चिल्लाता है। तभी दूसरी तरफ से भी आवाज आती है। उसे याद आता है कि आंट लूसी ने कहा था अगर तुम खो जाओ तो जोर से गुर्राना, मैं भी गुर्राऊंगी। शायद आंट लूसी भी गुर्राई हैं, इसी वजह से मुझे आवाज सुनाई दी है। फिर हम देखते हैं कि नन के पास एक बूढ़ी औरत होती है जिनका नाम मिसेस बर्ड है, जो ब्राउन फैमिली की हाउसकीपर हैं। वो एक सीक्रेट रूम में जाती हैं जहां कंप्यूटर्स होते हैं और वो नन भी वहां होती है। मिसेस बर्ड पूछती हैं कि ये सब क्या है। नन बताती है जब वो फैमिली जा रही थी तो मैंने उनके गले में एक नेकलेस डाला था। उस नेकलेस में मैंने एक ट्रैकिंग डिवाइस डाला था और अब मैं उन्हें ट्रैक कर सकती हूँ, लेकिन वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए हमें भी जंगल में जाना पड़ेगा और हम जंगल में प्लेन से जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और सभी लोग जंगल में हैं। तभी गीना आ जाती है जो जंगल में भटकते भटकते उन तक पहुंच गई होती है। हेनरी गीना से कहता है तुम दोनों यानी तुम और तुम्हारे पिता हमें बोट पे अकेला छोड़ के चले गए थे। फिर गीना बोलती है कि उसके पिता के बारे में एक बड़ा राज है। उसके पिता लोगों के साथ सोने की तलाश में आए थे और उनकी पूरी फैमिली भी यही तलाश कर रही थी, इसलिए उसके पिता आप लोगों के साथ यहाँ पर आए थे। पर अब गीना को नहीं पता कि उसके पिता कहाँ हैं। तब तक हम पैडिंगटन और हंटर को देखते हैं जो आगे बढ़ रहे होते हैं। वो एक छोटे से ब्रिज को क्रॉस करते हैं पर हंटर वो ब्रिज तोड़ देता है ताकि और कोई उनके पीछे ना आ सके। फिर वो दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। गीना और बाकी लोग भी उनके पीछे आ रहे होते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ब्रिज टूट गया है, गीना को समझ आता है कि ये ब्रिज जरूर उसके पिता ने तोड़ा होगा। अब वो नहीं जानते कि दूसरी तरफ कैसे जाया जाए। तभी एक प्लेन आता है जिसमें वो नन और मिसेस बर्ड होती हैं। अब सीन पैडिंगटन और हंटर पे शिफ्ट होता है और वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। पैडिंगटन गुर्राने लगता है और उससे दूसरी तरफ से भी गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद आंट लूसी वहाँ है, इसलिए वो आगे बढ़ता है। फिर वो भागते भागते एक जगह पहुँचता है और जोर से कहता है मैं आ गया। दूसरी तरफ से भी आवाज आती है और पैडिंगटन को लगता है कि ये जरूर आंट लूसी की आवाज है, पर वो थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि जो वो बोल रहा था वो आवाज टकरा के दोबारा से उसको सुनाई दे रही थी, यानी कि वो जो आवाज है वो रिफ्लेक्ट हो रही थी। तब हंटर भी वहां पहुंचता है और हंटर को समझ आता है कि ये वो दीवार है जिसके पीछे सोना यानी कि गोल्ड है। वो सोचता है कि किसी तरह इस दीवार को क्रॉस करे। फिर पैडिंगटन को एक निशान मिलता है और उसे समझ आता है कि उसके पास जो ब्रेसलेट है उसे इस निशान के अंदर डालना होगा, तभी वो दरवाजा खुलेगा। हंटर को भी ये बात समझ आ जाती है कि उसे पैडिंगटन को मार के उसका ब्रेसलेट लेना होगा। जब वो पैडिंगटन की तरफ बढ़ता है तब पैडिंगटन भाग जाता है। हंटर उसके पीछे पड़ जाता है और पैडिंगटन अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। फिर सीन प्लेन के अंदर शिफ्ट होता है जहां ब्राउन फैमिली के लोग बैठे होते हैं। प्लेन लैंड करने वाला होता है लेकिन उसके पहिए नहीं खुल रहे थे। फिर हेनरी उन्हें मैनुअली खोलने की कोशिश करता है पर उसे एक मकड़ी दिखाई देती है और वो थोड़ा डर जाता है, पर इस बार वो अपने डर को जीत लेता है और पहिए खोल देता है, इसलिए प्लेन सेफली लैंड कर पाता है। अब पैडिंगटन और हंटर के पीछे एक बड़ा पत्थर आ रहा होता है। पत्थर उनके पीछे रोल हो रहा था और जो भी उसके सामने आता वो पिचक जाता। अब ये दोनों उस पत्थर से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक टाइम बाद हंटर ने पैडिंगटन को पकड़ लिया होता है। लेकिन जब बाकी लोग वहां आ गए तो उसने भालू को छोड़ दिया। अब सभी फैमिली वाले खुश हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि उन सबको इस दीवार के दूसरी तरफ जाना होगा। तभी नन बंदूक लेके यहाँ पर आ जाती है और वो अपना राज सबको बताने लगती है कि मैं ही तुम्हें यहाँ जानबूझकर लाई हूँ। वो बताती है कि मैं रमी रॉक नाम की जगह जाना चाहती थी, लेकिन वो जगह भालू से जुड़ी थी, इसीलिए मैं भालू वाले आश्रम में गई थी और लूसी को मैंने नाव में डाल के धक्का दे दिया था
और अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई है, लेकिन मैंने ही तुम्हें वो लेटर भेजा था ताकि तुम लूसी को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाओ, और तुमने वैसा ही किया। अब नन ने गीना को बंदी बना लिया था और वो कहती है कि अगर तुम लोग मुझे सोने तक नहीं लेके गए तो मैं इसको मार दूंगी। तब हंटर आता है और कहता है ऐसा मत करो, मेरी बेटी मुझे ज़्यादा प्यारी है, मैं सोने का पीछा छोड़ दूंगा, बस मेरी बेटी को छोड़ दो। लेकिन तभी नन को एक पेड़ की डाल लगती है और वो बेहोश हो जाती है, और पैडिंगटन अपने ब्रेसलेट का यूज़ करके दीवार को खोल देता है और दीवार के दूसरी तरफ एक सुरंग होती है और वो सभी लोग उस सुरंग के अंदर चले जाते हैं। जब वो दीवार की दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो वहां उन्हें संतरे के पेड़ दिखते हैं जिनके ऊपर पीले पीले संतरे लगे थे। अब पैडिंगटन को पता चलता है कि आंट ल्यूसी भी यहीं हैं। वो जल्दी से उनके पास जाता है और कहता है तुम यहाँ क्यों आई। आंट ल्यूसी बताती है कि तुम हमेशा से यहाँ के भालू हो और ये तुम्हारा परिवार है। यहाँ के भालुओं के पास एक ब्रेसलेट होता है जो तुम्हारे पास भी है। पैडिंगटन अपने फैमिली वालों को देख के बहुत खुश होता है। उसे पता चल जाता है कि शुरू में जब यहाँ वो संतरे तोड़ने गया था तो वो गिर गया था और बाहर चला गया था, पर अब उसे उसका परिवार वापस मिल गया है। इस जगह को सोना यानी कि गोल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ संतरे होते हैं जो गोल्ड जैसे दिखते हैं, लेकिन असली में यहाँ कोई गोल्ड नहीं होता। अब ब्राउन फैमिली के सभी लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि अब पैडिंगटन उनसे अलग हो जाएगा जो इतने सालों से उनके साथ था। तभी पैडिंगटन सभी फैमिली वालों के पास आता है और उन्हें थैंक यू बोलता है क्योंकि उन्होंने उसे इतने प्यार से बड़ा किया था। फिर वो कहता है कि मेरी असली फैमिली आप लोग हो, ये जो मेरे साथ हैं वो नहीं। और वो ये भी बोलता है कि मैं आप लोगों के साथ वापस जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। ये सुनकर ब्राउन फैमिली वाले बहुत खुश होते हैं और वो पैडिंगटन को अपने घर वापस ले आते हैं। और फिर इसी के साथ पैडिंगटन एंड पैरो मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।